डेली करंट क्विज का अगला सवाल स्पोर्ट्स कैटेगरी से है। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? ये जो ग्रैंड प्रिक्स होते हैं फार्मूला 1 रेस से रिलेटेड होते हैं। आपके ऑप्शन से जॉर्ज रसेल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टपेन। इस क्विज का सही आंसर है जॉर्ज रसेल। आइए अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और मैक्स वेरस्टपेन, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहरीन, सऊदी अरब, जापानीज़, चाइनीज़ और इमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इतने सारे ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं मैक्स वेरस्टपेन ने। तो डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है जापान, कोरिया, चीन, यूएसए। इस क्विज का सही आंसर है रूस ऑप्शंस में बाय मिस्टेक लिखा नहीं गया था, लेकिन इस क्विज का सही आंसर है रूस। एक लिस्ट मैं दे रहा हूँ नीचे, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें पीएम मोदी को सारे के सारे जो अवार्ड मिले हैं वो सारे के सारे उस लिस्ट में लिस्टेड हैं। ये रही लिस्ट। इसको आप वीडियो पॉज करके 2-3 बार रिवाइज करिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान। और इस क्विज का सही आंसर है गौतम गंभीर। आइए अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। आइए भारतीय कोचेस से रिलेटेड कुछ अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं अमोल मजूमदार। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर। भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्रेग फुलटन। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच स्कॉट फ्लेमिंग। और भारतीय रग्बी टीम मेल और फीमेल के कोच हैं वैसाले सरेवी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए अपनी करंट की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए। थैंक यू। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, बिहार। इस क्विज का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। मैं डेली करंट अफेयर्स की इसमें 10 से 15 क्विज लेके आता हूँ। आप मेरे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को, अपनी करंट की तैयारी को सबसे मजबूत बनाइए। और ऐसे एमसीक्यूज को ज्वाइन करके, अटेंड करके, इसकी प्रैक्टिस करके आपकी तैयारी ना शार्प हो जाएगी। तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में किसे जून माह के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? आपके ऑप्शन है अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, विराट कोहली या जसप्रीत बुमराह। इस क्विज का सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। और वुमेन्स में चुना गया है जून माह के लिए स्मृति मंधाना को। आइए आईसीसी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 को हुई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में। और इसके सीईओ का नाम है जियोफ एलार्डाइस, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। और आईसीसी के चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्सेले, जो न्यूजीलैंड से हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, फेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है एलिसा मद्राजो, फिलेमोन यांग, एंटोनियो कोस्टा और मार्क रूट। ये डॉक्टर गलती से ले गए, सिर्फ मार्क रूट है। इस क्विज का सही आंसर है एलिसा मद्राजो। आइए अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। फिलेमोन यांग ये कैमरून कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और इन्हें 79th असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया है। यानी कि यूएनजीए की 79th बैठक का प्रेसिडेंट चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया है। और मार्क रूट को नाटो का प्रेसिडेंट चुना गया है। आइए फेड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फेड की फुल फॉर्म होती है
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। डेली करंट अफेयर्स का अगला सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित हल्के वजन के टैंक जोरावर का परीक्षण कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस क्विज का सही आंसर है गुजरात। आइए डीआरडीओ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है समीर वी कामत। डीआरडीओ का जो मोटो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, वलस्य मूल विज्ञान। डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में बौद्धिक संपदा सूचकांक संगठन के अनुसार जनरेटिव एआई पेटेंट दाखिल करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है जापान, कोरिया, चीन, यूएसए। इस क्वेश्चन का मतलब है जो जनरेटिव एआई के लिए सबसे ज़्यादा पेटेंट कौन दाखिल करता है, कौन सी कंट्री करती है? तो इस क्विज का सही आंसर है चाइना। अगर आप डेली करंट क्विज में अगला सवाल है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा किसने की है? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप्स, अमूल और अडानी ग्रुप्स। इस क्विज का सही आंसर है अडानी ग्रुप्स। आइए पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इस बार का जो ध्वजारोपण है वो शरद कमल और पीवी सिंधु करेंगे और पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेलों को जोड़ा गया है। उनका नाम है ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सफरिंग। एक फैक्ट है, बिल्किस मीर को एज अ जूरी मेंबर, फर्स्ट वुमेन इंडियन जूरी मेंबर के तौर पे सेलेक्ट किया गया है और अभिनव बिंद्रा को एज अ टॉर्च बियरर के रूप में सेलेक्ट किया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। थैंक यू। डेली करंट क्विज का अगला सवाल है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है पी गीता, उषा ठाकुर, संजना ठाकुर, शिव शंकरी और इस क्विज का सही आंसर है शिव शंकरी। आइए अदर ऑप्शंस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पी गीता को पहला के सरस्वती अम्मा अवार्ड मिला है। ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पहला अवार्ड था। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड मिला है। संजना ठाकुर को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2024 अवार्ड मिला है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए स्टडी कैपिटल्स के साथ जुड़िए और